morning, everyone. The today class will be based on complete adverb. In the last video, I taught you subject verb agreement chapter. The lecture was very splendid and very beneficial for you. If you are watching my videos regularly, you have to subscribe channel and share my all videos. Let's start today our class, and this class is based on complete adverb. The first question and second question, and these question are yesterday homework. Let's check. पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये कल का होमवर्क था, उसमें देख लेते हैं कि आंसर क्या क्या है. टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन. फिर क्या करना था, वेट और वेट्स. कह रहा है कि जो टाइम और टाइड है वो किसी का वेट नहीं करते. यानी कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का चैप्टर था जिससे मैंने ये दो होमवर्क दिया था. तो जो टाइम और टाइड है यानी समय और ज्वार, ये किसी का वेट नहीं करते. भले देखिए एंड कंजंक्शन है और अलग अलग नाउन लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसी नाउन है, मतलब ये ऐसे वर्ड्स है टाइम एंड टाइड. ये कहावत है, प्रोवर्ब है. ध्यान रखिए प्रोवर्ब है और इनका यूज एक साथ किया जाता है, एक क्वांटिटी में यूज किया जाता है. जैसे मैंने बताया था ना कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश. तो ब्रेड और बटर के साथ हमने इज लगाया था. वैसे ही टाइम और टाइड है, ये किसी का वेट नहीं करते. इनको एक क्वांटिटी में रेफर की जाती है, और जब एक क्वांटिटी होंगी तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी. तो वेट्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और वेट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. द सेकंड क्वेश्चन वाज यस्टरडे होमवर्क. अमित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द पार्टी. यहाँ पे भी अमित लिखा हुआ है, नाउन है, और उसके बाद हिज फ्रेंड लिखा हुआ है. हमें ये पहचानना है कि सब्जेक्ट है क्या. देखिए एज वेल एज, यहाँ पे जो एज वेल एज लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, और ये फ्रेंड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा. अब सब्जेक्ट हमारा प्रॉपर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. इज वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. तो उस हिसाब से आप चेक कर लेंगे, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और बाकी के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और काफ़ी वही इंपॉर्टेंट होता है लेक्चर. तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जाके वहाँ देखिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेगी इससे. चलिए शुरू करते हैं. आज का अपना जो क्लास है वो बेस्ड है कंप्लीट एडवर्ब पे. अब एक दो सीरीज के बाद हम लोग 10 चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप बने रहिए और सभी वीडियोस को आप देखते रहिए सीक्वेंस मैनर में. शुरू करते हैं कंप्लीट एडवर्ब. अब कंप्लीट एडवर्ब पढ़ने से पहले हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब. याद है इससे पहले मैंने आपको जब आप पढ़ाए थे वर्ब, जब मैं वर्ब पढ़ा रहा था तो उसमें लिंकिंग वर्ब का जिक्र किया था. लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो बी की फॉर्म्स होती है ना. जो बी की फॉर्म्स होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, जब ये मेन वर्ब बन जाती है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है बी की फॉर्म. तो ये तो आपको पता है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, वहाँ से वो देख लीजिएगा. बाकी कुछ और भी वर्ब होती हैं जो लिंकिंग वर्ब होती हैं. आपको अभी तक पता नहीं होगा कि ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर लेती है. जैसे कि गेट, बिकम, फील, ग्रो, स्मेल, टेस्ट, साउंड, कीप, रिमेन, प्रूव, लुक, सीम, अपीयर, और भी ऐसी वर्ब है. ये सभी की ऐसी वर्ब है जिनमें एक्शन नहीं होता है, और जहां पे एक्शन नहीं होगा तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह काम करना शुरू कर देंगी. लिंकिंग वर्ब में क्या होती है, लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता है, तो जो हम आगे लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए. चलिए आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये क्या है. अरुण गॉट एंग्री. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अरुण गॉट एंग्री. अरुण क्या हो गया, गुस्सा हो गया. अब बताइए इसमें क्या काम हुआ, गुस्सा होना, खुश होना, प्रसन्न होना, सीम करना, प्रतीत होना, दिखना, ये सभी कोई काम नहीं है इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है. और जब कोई एक्शन नहीं होगा तो वहां पे कोई मेन वर्ब नहीं आएगी. अब यहाँ पे देखिए गॉट लिखा हुआ है, हालांकि ये गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट मतलब होना, ये उसी की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये गॉट हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, और उन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट. अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो सबको पता है कि और जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए वो नाउन होने चाहिए और प्रोनाउन होने चाहिए या एडजेक्टिव होने चाहिए. ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन चीजें बन जाते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे एंग्री वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एंग्री वर्ड लिखा हुआ है, तो ये वर्ड हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में
ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। आप देखिए गेट मतलब पाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है हो जाना। अरुण गुस्सा हो गया था। अगर आपको कहीं नहीं समझ रहा कि कैसे लिंकिंग वर्ब होती है तो क्या काम करिए कि यहाँ से इसको हटा करके यहाँ पे इज एम आर या वॉज एवर में से कोई एक लगा लीजिए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप इज भी लगा सकते हो। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, क्या इसका मीनिंग होगा, अरुण इज एंग्री, अरुण गुस्सा है ना। अरुण गुस्सा, इज एम आर आती है तो लिंकिंग वर्ब हो जाती है जब वो मेन वर्ब होती है। तो उसी प्रकार से आप सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर या वॉज एवर में से आप लगा के देख लीजिए कि क्या इसका मीनिंग क्या आ रहा है। तो देखेंगे तो इसका मतलब अरुण गुस्सा है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा गॉट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी वर्ब होती है अगर हमें नहीं पता है कि वो लिंकिंग वर्ब है तो वहाँ पे इज एम आर या वॉज एवर में से कोई एक लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देख लेंगे वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी द अनदर सेंटेंस, माय फ्रेंड टॉक्ड टू मी एंग्री। जो मेरा फ्रेंड था उसे टॉक किया, है ना, मेरा फ्रेंड था उसे टॉक किया। तो फ्रेंड हो जाएगा सब्जेक्ट और टॉक हो जाएगा मेन वर्ब। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक किया, तो कैसे किया, हाउ कैसे किया, तो गुस्सा पूर्वक बात किया। अब देखिए वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब से हाउ का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, ये एडवर्ब होता है। और एंग्री हमने अभी पढ़ा है कि एडजेक्टिव वर्ड है। तो वर्ब से हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है। तो करेक्शन क्या कर लेंगे, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे एंग्रीली हो जाएगा। ठीक है, अब ये एडवर्ब की तरह काम करने लग जाएगा जो ये हाउ का रिप्लाई है। तो इस तरीके से हम एडवर्ब को कर सकते हैं। वर्ब से हाउ का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, ये सभी एडवर्ब कहलाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गॉट ए फोन ऑन द रोड। कह रहा है कि मैं रोड पे एक फोन पाया। अब यहाँ पे देखिए गॉट का मतलब होना था, लेकिन यहाँ पे गॉट का मतलब क्या हो जाएगा, पाना हो जाएगा। देखिए मीनिंग बेस्ड है ये, आई गॉट अ फोन ऑन द रोड और फिर आई हो जाएगा सब्जेक्ट। मैंने क्या पाया, आई गॉट व्हाट, मैंने फोन पाया, तो फोन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये ऑन हो जाएगा प्रीपोजिशन और रोड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब बताइए अगर क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जब गॉट लिंकिंग वर्ब थी तो यहाँ पे भी तो लिंकिंग वर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आई है तो एम लगा लीजिए, इज एम आर में से हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। अगर एम लगाएंगे तो क्या मीनिंग आ जाएगा, आई एम फोन हो जाएगा, मैं फोन हूँ। आदमी कभी फोन हो सकता है नहीं, इसका मतलब ये हमारी लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। तो इसके हिसाब से ये यहाँ से हम हटा देंगे। यहाँ पे गॉट वर्ब सही था जिसका मतलब हो जाएगा पाना, मैंने रोड पे फोन पाया। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फील सैड टुडे। आज मैं दुखी महसूस करता हूँ। यहाँ पे देखिए महसूस करना, ये मेन वर्ब हो जाएगी, आई हो जाएगा सब्जेक्ट। मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं दुखी महसूस करता हूँ, क्या इसमें कोई काम हो रहा है। और अगर नहीं समझा रहता है क्या करेंगे, आई है तो एम लगा लेंगे। आई एम सैड का मतलब क्या हो जाएगा, मैं और दुखी होना खुश होना कोई काम तो नहीं है। इसका मतलब ये जो फील्ड लिखी गई है ये हमारी मेन वर्ब है, यानी ये लिंकिंग वर्ब है ना। ये फील्ड क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और ये सैड क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और पार्ट स्विच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और फील जानिए, फील ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द ओल्ड मैन। जो डॉक्टर है इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फीलिंग मतलब महसूस करना। डॉक्टर पल्स, डॉक्टर ओल्ड मैन के पल्स को महसूस कर रहा है। अब महसूस करना ये काम है, और हमको पता है कि आईएनजी फॉर्म जब भी लगती है उसमें एक्शन होता है और डॉक्टर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे एक्शन हो रहा है। अगर एक्शन होगा तो वर्ड जो है वो एक्शन वर्ड हो जाएंगी, मेन वर्ब हो जाएंगी। जहाँ पे काम नहीं होगा वहां पे जो वर्ब होंगी वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करने लग जाएंगी। और लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, अभिषेक गॉट एंग्रीली। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, अभिषेक गॉट एंग्रीली व्हेन ही सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड। अभिषेक क्या हो गया, अभिषेक एरोगेंटली हो गया। क्वेश्चन क्या था कि अभिषेक गॉट एंग्रीली, अभिषेक गुस्सा हो गया जब उसने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा। हो सकता है रिपोर्ट कार्ड में नंबर कम आए होंगे, जैसे उसने अपना नंबर देखा वो गुस्सा हो गया। गुस्सा हो जाना, खुश हो जाना, इसमें कोई काम नहीं है। तो गॉट हमारी क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। अभिषेक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एंग्रीली लिखा हुआ है, सबको पता है कि लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये एंग्रीली वर्ड क्या है, हमने अभी देखा था कि एंग्री वर्ड ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एंग्रीली होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंग्रीली लिखा ही है।
यानी ये एडवर्ब है और हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ से एंग्रीली पे से रिमूव कर देंगे, है ना, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगर कर देंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, माई फ्रेंड हैज बिकम वेरी एरोगेंटली आफ्टर बाइंग द फोन। मेरा जो फ्रेंड है वो क्या हो गया, एरोगेंटली हो गया फोन खरीदने के बाद। जो मेरा फ्रेंड था जैसे उसने मोबाइल फोन खरीदा वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, एरोगेंटली हो गया। एरोगेंट का मतलब घमंडी। तो अब देखिए यहाँ पे हैज और बिकम लिखा हुआ है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और बिकम क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। फ्रेंड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और देखिए गुस्सा हो जाना, एरोगेंट हो जाना, दुखी हो जाना, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हैज को हटा करके इज एमआर कर लूँ, फ्रेंड सिंगुलर है, यहाँ पे इज लगा लेता हूँ, इसका मतलब क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड इज बिकम एरोगेंट। मेरा फ्रेंड घमंडी हो गया। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत ध्यान रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब केवल मेन वर्ब बनती है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। नोट कर लीजिएगा, लिंकिंग वर्ब से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। और यहाँ पे अगर लिंकिंग वर्ब है तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होने चाहिए, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होने चाहिए। और ये एरोगेंटली क्या है, देखिए एल वाई लगा हुआ है, तो एरोगेंट एडजेक्टिव वर्ड है और एरोगेंटली एडवर्ब है। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और एरोगेंट कर देंगे, तो अभी ये जो है एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एडवर्ब पे क्वेश्चन आते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ही हैज बीन अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। वह गवर्नमेंट स्कूल में क्या रह चुका है, टीचर रह चुका है। देखिए यहाँ पे हैज वर्ब लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है। जब मैंने आपको बी की फॉर्म पढ़ाया था तो इज एम आर पहला, वॉज वर्ब सेकेंड और बीन जो था वो थर्ड फॉर्म था। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी वो टीचर रह चुका है गवर्नमेंट स्कूल में। तो यहाँ पे समझिएगा कि कभी भी जो लिंकिंग वर्ब, अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो बता रहा है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रह चुका है, तो ये बीन हो आपकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये बीन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकती है ना, और टीचर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी ये ब्रेक कर लेंगे तब आप जानते ही हो। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो बी की फॉर्म होती है ये इज एम आर के अलावा यानी बी फॉर्म के अलावा बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर देती हैं, और उन्हें जब लिंकिंग वर्ब काम करती हैं, जब उनको पहचाना नहीं आएगा तो उस वर्ब को हटा करके इज एम आर या वॉज में से कोई लगा देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा काम हो रहा है। और काम होगा तो फिर वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, और एक्शन नहीं होगा तब वो लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी। और अब आज का होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन आपको फिल करना है, इज और आर पहले वाले में से, सेकंड में भी वही है। और सेशन अच्छा लगा हो, क्लास बढ़िया लगा हो तो कमेंट बॉक्स जरूर में कुछ जरूर लिखिएगा और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।